नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक्सपर्ट व्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं एक्सपर्ट से। आज हम बात करेंगे क्रेडाई की। जी हाँ, क्रेडाई है क्या? एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज में डील करते हैं और इसके लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं क्रेडाई के भोपाल चैप्टर के वर्किंग कमेटी के मेंबर्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी अजय मोहगांवकर जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। दूसरे मेहमान है मनोज सिंह मीक जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और तीसरे मेहमान है जयंत भंडारी जी, जो कि सेक्रेटरी हैं। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी पुरानी एसोसिएशन है? एसोसिएशन 90s में इसका गठन हुआ है जी, और ये महाराष्ट्र से चालू हुई पूरे देश में फैल गई जी, और अब तो मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रियल एस्टेट का। लगातार इसमें नए एसोसिएशन जुड़ रहे हैं और एसोसिएशन के माध्यम से इंडिविजुअल जो रियल्टर्स हैं वो भी जुड़ रहे हैं। जी, इससे इन गतिविधियों को देखते हुए अभी जो हमारे हाल के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर ललित जैन, उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दों को फोकस करना चालू किया है। जैसे आप सब जानते हैं, रियल एस्टेट को बहुत अच्छी नज़रों से पहले नहीं देखा जाता था जी, तो उसी को ठीक करने की कवायद चल रही है कि जनता में ठीक तरीके से हमारा प्रोजेक्शन होना चाहिए। जो पहले जो प्रोजेक्शन था वो ठीक नहीं था। जी। यदि आप ये सूची यदि हमें भी दें तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम हाँ, बस बिल्कुल। न्यूज़ के माध्यम से दिखाएं, ताकि दर्शकों तक ये जो है पता चल पाए कि क्रेडाई के कौन कौन से मेंबर्स हैं और कैसे वो धोखाधड़ी से बच सकते इसलिए हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है क्रेडाई की, आप उसमें जाके मेंबर्स की सूची देख सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.kredai.co www.kredaibhopal.co.in। इसके अलावा हम ये भी इंश्योर करें कि जी, मनोज जी, आपसे सवाल हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप एक्सपो का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किस तरह की स्कीम्स की यदि बात करें, क्या कुछ डिस्काउंट, जैसे जनरली लोग जो हैं, आम लोग जो, वो इसी से ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, स्कीम चल रही है उसके थ्रू ज़्यादा, तो ऐसी कुछ आपने प्लानिंग कर रखी है अपने एक्सपो के लिए? भोपाल के जितने लीडिंग प्लेयर्स हैं या क्रेडाई के मेंबर्स हैं, वो आमतौर पे स्कीम्स नहीं देते हैं, क्योंकि स्कीम इतने बड़े प्रोडक्ट में कोई मायने नहीं रखती है। और स्कीम के बारे में आम जनता आप जानती है, कोई भी स्कीम इस प्राइस में सम्मिलित होती है जी, तो और स्कीम की लालच में या बहकावे में आना, इतने बड़े 20 लाख या 40 लाख या 50 लाख के प्रोडक्ट में मैं इसको ठीक नहीं समझता। मानते हैं। जी, जी, तो बेहतर है कि निर्णय जो है प्रोडक्ट को देख के और बिल्डर जी, की बिल्कुल। जो तो वो तो एक्सपो में जाने के बाद ही देखते पता चल पाएगा। परिवार और सीमित परिवार के लिए जो लोग चाह रहे हैं, बिल्कुल वो मिलेगा। आपको क्रेडाई एक्सपो लग रहा है। वो समय की बहुत बड़ी बात है। कितने दिनों के लिए लगेगा और कब कहाँ लगेगा? देखिए, 4 दिनों के लिए ये एक्सपो लगने वाला है और बिट्टन मार्केट ग्राउंड दशहरा मैदान पे लगेगा। जी, और मुझे लगता है कि जैसा अभी एक कॉल था, उनकी भी जो नीड है मुझे लगता है उसमें फुलफिल होगी। धीरे धीरे लोग अब कीमतें रियल एस्टेट में बढ़ने के कारण छोटे साइज़ पे कंप्रोमाइज़ करने लगे हैं। ये दौर आते आते ही आता है, लेकिन इस तरह के कॉल सुन के डेवलपर को मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट भी प्लान करने चाहिए। जी, पर आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि मिशन ट्रांसपेरेंसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और हर कोई अब डर रहा है। बिल्डर्स इतने सारे आ गए हैं कि वो डरने लगे हैं। तो क्या, किस तरह से अब जो है आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो कैसी हैं और कैसे क्या इस पर बंदिश लग पाएगी अब? देखिए, हर दौर में अच्छे और बुरे लोग ट्रेड में आते हैं और जो अच्छे लोग हैं सर्वाइव करते हैं और जो अच्छे लोग नहीं हैं वो 1-2 प्रोजेक्ट के बाद स्टेट में नहीं रहते। जी, हाल ही में कुछ नए लोग आए हैं, इसमें से कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं और टिके रहेंगे बाज़ार में। और जो कस्टमर्स को और बाकी जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं बेसिक इस बिज़नेस के, उन पर ध्यान नहीं देगा, उनका लॉन्ग टर्म में चलना मुश्किल है। मिशन ट्रांसपेरेंसी यही कहती है कि कोई भी बिज़नेस हो, उसमें जितनी भी पारदर्शिता आप हर स्टेज पे बरतेंगे, चाहे वो परमिशन कराते समय हो, चाहे प्रोडक्ट डिटेल करते समय हो, चाहे उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें लगा रहे हैं उस पर हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लें कि एक डेवलपर मकान बनाता है जब, तो जो भी चीज़ें उसमें लगाता है, चाहे दरवाज़ा या टाइल या नल, उन सब में कुछ गारंटी वारंटी मिलती है। वो पूरी तरीके से कस्टमर को पास ऑन करे, तो ये भी ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है। अब धीरे धीरे सब लोग ये अपनाने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी
और यही प्रयास कढ़ाई कर रही है। जी जी। छिंदवाड़ा में कहीं कराड़ी का ऑफिस होगा? नहीं, छिंदवाड़ा में संभवतः कढ़ाई का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत है कि छोटे शहरों से या टियर 3 टियर 4 सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी अब कढ़ाई का फोरम सक्रिय होने लगा है। वहाँ से भी ऐसे गठन की सूचनाएं आने लगी। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिला स्तर तक कढ़ाई पहुँचने में सफल। मनोज जी, फिर इनके लिए नियरेस्ट क्या रहेगा? ये कहाँ जाकर अपनी जो है जानकारी है सूची प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, सूची कढ़ाई की जो कढ़ाई भोपाल के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे जो संगठन जुड़े हुए हैं अपेक्स बॉडी से, हमारी उनकी सूची कढ़ाई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिला स्तर पर मुझे लगता है कि आपको जो बाकी सावधानियां मकान लेते समय अभी जब तक कढ़ाई वहाँ पे नहीं है वो बरतनी पड़ेगी। जी, बढ़ेंगे आगे। यहाँ कढ़ाई की विशेषताओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे मिक जी, और जो है कढ़ाई के बारे में जैसा अभी तक आप लोगों से शेयर किया हमने कि ऑल इंडिया लेवल पे हम एसोसिएशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से 1-to-1 डिस्कशन में अब कढ़ाई है, चाहे स्टेट लेवल पे पॉलिसी मैटर हो या नेशनल लेवल पे हो। जी। अभी लास्ट टाइम हमारा जो ऑल इंडिया फोरम का सिंगापुर में सम्मेलन था, उसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कमलनाथ जी आए हुए थे। उनको हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे उन्हें सौंपे हैं कि किस तरह की हमें समस्याएं हैं और उनका निदान कैसे होना चाहिए। हमने सोल्यूशन भी उसमें लिख के दिए हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की जो श्रेष्ठ सिद्धांत हैं व्यवसाय को करने के, उनको उनके तहत पॉलिसी बनाने का निवेदन हमने किया है। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो जटिलता है इस सेक्टर की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आमतौर पे जो यहाँ पे इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं वो कृषि भूमि को टुकड़े करके बेच रहे हैं, जिनको मान्यता सरकार नहीं देती है। इसी मामले में पीछे कई दिनों से मुहिम सरकार ने चलाई है और इस तरह के जो व्यवसाय में लिप्त हैं उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और हम कढ़ाई की तरफ से भी ये कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से कि जो भी इस तरह के व्यवसाय में संलग्न है उनसे इस रियल एस्टेट की इस तरह की प्रॉपर्टीज़ खरीदना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। कृपया सारी चीज़ों इस तरह के इन्वेस्टमेंट पे जाने से पहले आप कढ़ाई के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां कढ़ाई से संबंधित हमारी दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल एक्सपर्ट व्यू में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।